हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्लिप्स के एपिसोड 1 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट 1 भी देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ आए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत होती है जहां जब अक अयान के पास खड़ा था और उसे किसी की आवाज आती है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहां से चला जाता है। वहीं अक के फ्रेंड नमो को किसी स्टूडेंट के हाथ से उसका फोन लेते दिखाया जाता है और वो उसे बोलता है कि क्या उसे नहीं पता कि फोन यूज करना स्कूल के रूल के खिलाफ है। पर वो लड़का उससे अपना फोन मांगने लगता है। नमो उसे बोलता है कि वो एक प्रीफेक्ट है तो वो उसका फोन उसे नहीं देगा। पर तभी वहाँ पे अक आ जाता है और नमो के हाथ से फोन ले लेता है और उस लड़के से बोलता है कि ये फोन वो बाद में स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट से ले सकता है। वो लड़का बोलता है पर उसे वो अभी चाहिए क्योंकि उसे अभी फोन यूज करना है। अक उसे बोलता है कि अगर वो रूल फॉलो नहीं कर सकता तो वो इस स्कूल में रहना डिजर्व नहीं करता। वो लड़का उसकी बातें सुनकर अपने क्लास में चला जाता है। वो सारे लोग नमो से बोलते हैं कि उसे ये परफेक्ट वाला बैच कहाँ से मिला। नमो ने बोलता है कि उसे भी परफेक्ट बनना है और वो लोग उसे भी अपने क्लब में ले ले। अक उसे बोलता है कि वो क्वालिफाइड नहीं हुआ, वो इस बात को समझे। पर नमो उसे रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि वो इम्प्रूव करेगा, अपने पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेकर आएगा और वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। वो अक को बार बार रिक्वेस्ट करने लगता है पर वो सारे लोग उसे बोलते हैं कि वो नहीं बन सकता। ये कहकर वो लोग उससे उसका बैच ले लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। आगे हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर उन सबको ग्रुप रिपोर्ट करने को बोलती है। टीचर के जाने के बाद कान बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और कहता है कि आज का दिन बहुत ज्यादा लंबा था। तो वह उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। ये कहकर वो अपना हाथ उसके गाल पे लगाता है और कहता है कि क्या वो बीमार है। पर कान घबरा कर उसका हाथ हटा देता है और बोलता है कि वो ठीक है और तुआ को उसके इतने करीब आने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुआ उसे बोलता है कि वो जानता है। वो कान को बोलता है कि वो रिपोर्ट के लिए इंफॉर्मेशन सर्च करना ना भूले और तुआ उसे कॉल करके बता देगा जब उन्हें रिपोर्ट करना होगा। कान उसे बोलता है कि वो बहुत ज्यादा बॉसी है और उसे वो घर जाने को बोलता है। तो वह उसे वही इंफॉर्मेशन सर्च करने वाली बात बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वात कान को छेड़ने लगता है और बोलता है कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं गया। कान उसे बोलता है कि वो उसे ये सारी बातें बोलकर ना छेड़े वरना लोग गलत समझेंगे। पर वात उसे कंटिन्यू छेड़ रहा होता है तो कान उसे पीटने जाता है। वहीं बैग पैक करते वक्त अयान अपनी डायरी डेस्क पे रखता है और अक का ध्यान उसकी डायरी पे जाता है और उसे याद आता है जब अयान उस डायरी पे कुछ लिख रहा था। पर अयान अपना बैग पैक करके वहाँ से जाने लगता है तो अक भी उसके पीछे जाने लगता है। वात और कान उसे आवाज लगा रहे होते हैं पर अक वहाँ से चला जाता है। आगे अयान को नोटिस बोर्ड के पास खड़े दिखाया जाता है और वो उसे चेक कर रहा होता है और जहाँ वो स्कूल के स्टूडेंट्स की फोटो अपने अंकल के साथ देखता है जो कि क्रिसमस की होती है। तभी वहाँ पे अक आ जाता है और उसे बोलता है कि अयान यहाँ पे क्या कर रहा है। अयान अक को वहाँ देखकर घबरा जाता है पर कहता है कि वो बस यहाँ पे ये लिफलेट्स देख रहा था और ये गैंग बहुत ज्यादा कूल है। अक उसे बोलता है कि वो उस ग्रुप को ज्वाइन करने के बारे में न सोचे। अयान कहता है पर क्यों, क्या अक उसकी परवाह करता है और क्या उसे डर है कि अयान पे भी उन लोगों जैसा श्राप लग जाएगा। अक बोलता है कि अयान सब कुछ जानता है कि आखिर रीजन क्या है उस ग्रुप को ना ज्वाइन करने का और सारा सब कुछ जानकर भी वो उन लोगों के पीछे जाकर उन्हें भड़काना चाहता है। अयान उसे बोलता है कि ये पुरानी सोच वाली बातें हैं। जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उनके पीछे किसी का हाथ होता है या उनके पीछे कोई होता है
और अक को ऐसा क्यों नहीं लगता कि सबके पास अपना दिमाग होता है और सारे लोग खुद ही सोच सकते हैं और सारे लोगों के पास हक है सवाल करने का जो चीज सही ना हो। अक कहता है अगर वो सारे लोग सोच सकते तो वो ये बात सोचते कि उन्हें रूल्स मानने चाहिए तो सारे लोग खुशी और शांति से रह पाते। अयान बोलता है कि अगर वो लोग रूल्स से सच में खुश होते तो वो लोग आखिर प्रोटेस्ट क्यों करते। अक उसे बोलता है कि रूल्स मानने के लिए ही होते हैं और ये आसान चीज अयान क्यों नहीं समझ सकता। अयान बोलता है कि ऐसा नहीं है कि वो लोग रूल नहीं मान सकते, पर सवाल ये है कि वो लोग वो सब करना क्यों नहीं चाहते और ऐसा क्यों है कि उन्हें हर कुछ करना ही चाहिए। अक अयान से पूछता है कि क्या उसे किसी ने उनके स्कूल में भेजा है, क्या उसके पुराने स्कूल वालों ने उसे यहाँ भेजा है। तभी अयान का ध्यान अक के पिन पे जाता है जिसे वो अक के यूनिफॉर्म से निकाल लेता है। अक उसे बोलता है कि अयान ये सब क्या कर रहा है। अयान उसे बोलता है कि ये सही से लगी नहीं थी। ये कहकर वो उसे अक के यूनिफॉर्म में लगाने लगता है और कहता है कि अब अक वापस से अपने क्लब का प्रेसिडेंट लगने लगेगा। पर अक उसे अपने नजदीक देखकर नर्वस हो जाता है और वो कंटिन्यू उसी की तरफ देख रहा होता है, पर वो अयान को रोककर उससे पेन लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अयान उस फोटो को अपने फोन पे ले लेता है। आगे हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है और जहाँ हमें अक को पढ़ाई करते हुए दिखाया जाता है। वो अपने बैग से बुक्स निकाल रहा होता है कि तभी उसके साथ वो पेन भी बाहर निकलता है। उसे देखकर उसे याद आने लगता है जब अयान उसे उसके यूनिफॉर्म में लगाने आया था। अक उसे अपने यूनिफॉर्म पे लगाने जाता है पर उसे अयान की बातें याद आने लगती है जो अयान ने उसे पिन लगाते वक्त कहा था। वो वापस जाकर पढ़ने लगता है पर उसका ध्यान बस उसके यूनिफॉर्म पे ही होता है। वो अपने आप को पढ़ाई पे ध्यान देने को कहता है पर वो बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता तो वो अपने यूनिफॉर्म को अंदर रख देता है। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ कान और तुआ आउटडोर पे बैठे साथ में पढ़ रहे होते हैं पर कान बुक्स पे सर रख के सोया होता है तो तुआ उसके सर के नीचे से बुक निकाल लेता है और जिससे कान जग जाता है। वो बोलता है कि क्या तुआ उसके साथ मजाक कर रहा है। तुआ उसे बोलता है कि नहीं और वो कान को कुछ पेजेस रीड करने को बोलता है और कहता है कि वो उसे शॉर्ट करके बोले और इसके बाद उनकी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी। कान उसे कहता है कि ये बात वो उसे अच्छे से भी बोल सकता था। तुआ धीरे से बोलता है कि कान सुनता ही नहीं है। कान बोलता है कि उसने क्या कहा। तुआ कहता है कि कुछ भी नहीं। तुआ कान के करीब आकर उसे बोलने लगता है कि उसे क्या क्या रीड करना है तो कान तुआ की तरफ देखने लगता है और जब तुआ उसकी तरफ देखता है तो वो नर्वस होकर यहाँ वहाँ देखने लगता है और उससे थोड़ा हटकर बुक्स पे ध्यान देने लगता है। तुआ उसे बोलता है कि क्या कान तुआ से नफरत करता है। कान बोलता है कि नहीं, काम पे ध्यान देते हैं क्योंकि उसे एक लड़के से नाइट स्कूल पे मिलना है। तभी उनके सामने से वही तीनों स्टूडेंट्स गुजरते हैं जो लोग उस दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके हाथों में प्रोटेस्ट वाली चीजें होती है। कान तुआ से बोलता है कि ये तीनों कभी भी सबक से सीखते नहीं हैं। इन लोगों पे शौक वापस से आएगा और क्या तुआ को ऐसा नहीं लगता, पर तुआ उसे कुछ भी नहीं कहता। आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है और जहाँ वो तीनों स्टूडेंट मिलकर स्कूल के ज़ेरॉक्स रूम पे अपने फ्लेयर्स ज़ेरॉक्स कर रहे होते हैं। वो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि वो लोग ये सब कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि स्कूल वालों ने कभी भी उन पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, पर अब वो लोग अपना पूरा ध्यान देंगे। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और जिससे वो सारे लोग घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें अक को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम पे खड़ा प्रिंसिपल से हुई बातों को सोच रहा होता है और उसने प्रिंसिपल से कहा था कि स्कूल के यूनिफॉर्म के खिलाफ प्रोटेस्ट के पीछे जरूर कोई है, क्योंकि प्रोटेस्टर हमेशा पीछे हट जाते हैं जब भी उन पे श्राप आता है। पर अब वो सारे लोग बहुत ज्यादा जिद्दी हो गए हैं। पहले ऐसा नहीं था और उनके पीछे नए स्टूडेंट अयान का हाथ है और अगर अयान उन्हें सपोर्ट करता रहा तो उनका प्रीफेक्ट क्लब इसे संभाल नहीं पाएगा और वो शॉप स्कूल में वापस आ जाएगा।
प्रिंसिपल उसे बोलते हैं कि ये अक की ड्यूटी है, तो उसे ये सब रोकना होगा और वो अपनी नजर अयान पे रखे और पता करे कि वो आखिर क्या चाहता है। हो सकता है कि वो लोग सब कुछ वक्त रहते ठीक कर पाए और 100 साल पुराना उनके स्कूल का रूल और रेगुलेशंस जो उन लोगों ने संभाल रखा है वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा बस एक बाहरी इंसान के लिए, और जिसे बस स्कूल के रूल्स पे भरोसा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अयान को पढ़ते दिखाया जाता है और वो अपने पास से एक डिक्शनरी निकालता है और उस डिक्शनरी को उसके अंकल ने उसे दिया था और उस डिक्शनरी से उसने इक्वालिटी का मतलब सीखा था। पुरानी बातों को याद करके अयान सैड हो जाता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो उस फोटो को चेक करता है जो उसने स्कूल के नोटिस बोर्ड से ली थी और उसके अंकल के साथ वही तीनों स्टूडेंट होते हैं जो स्कूल में हमेशा प्रोटेस्ट करते रहते हैं। आगे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां अयान सुबह जल्दी स्कूल चला आता है और उसे स्कूल के इंग्लिश डिपार्टमेंट के सामने दिखाया जाता है। तभी वहां से अक गुजर रहा होता है और वो अयान को देख लेता है तो उसके पीछे जाने लगता है। अयान इंग्लिश टीचर के रूम पे जाने वाला होता है पर तभी अक उसे पीछे से आवाज लगाता है और बोलता है कि वो क्या कर रहा है। उसे वहाँ देखकर अयान रुक जाता है। अक उसे आकर बोलता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। अयान अक के करीब आता है और उसे बोलता है कि अक अयान का हर जगह पीछा करता है, तो क्या वो अयान को लाइक करने लगा है। अक उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि अक अयान का दोस्त नहीं है जिसके साथ वो खेल सकता है। अयान उसे बोलता है तो क्या अक उसे अपने दोस्त से ज्यादा मानता है। अक उसकी बातें सुनकर घबरा जाता है पर उसे बोलता है कि अगर अयान ने अपना मुंह बंद नहीं किया तो वो उसे पीटेगा। वो हाइट में छोटा है पर बड़ी बातें करता है। अयान बोलता है कि अगर वो शॉर्ट हाइट का है तो फिर क्या हुआ, अक जैसा टॉल लड़का उसके साथ क्या कर सकता है। अक बोलता है कि वो बहुत कुछ कर सकता है जितना वो सोच भी नहीं सकता। अयान बोलता है कि अयान सोच भी नहीं सकता, ऐसा वो क्या कर सकता है। ये कहकर वो स्माइल करने लगता है पर तभी वहाँ पे स्कूल का गार्ड आ जाता है तो अक उसे खुद से दूर हटाता है। वो अयान से बोलता है कि वो इस वक्त टीचर के रूम पे क्या करने आया था। अयान उसे बोलता है कि वो इंग्लिश टीचर से एडवाइस लेने आया था। क्या वो भूल गया कि अयान ने लेट से स्कूल ज्वाइन किया है। अक उसे कहता है कि उसे अयान की बातों पे भरोसा नहीं है क्योंकि इतनी सुबह कोई भी टीचर्स नहीं आते और कोई भी स्टूडेंट अभी तक स्कूल नहीं आया। अयान उसे बोलता है कि अक भी तो जल्दी आया है और ये कहकर वो वहाँ कॉरिडोर से नीचे देखकर बोलता है कि यहाँ से फ्लावर पॉट नीचे गिरा था और क्या उसका स्कूल के श्राप से कोई लेना देना है। और हमें दिखाया जाता है जब वही तीनों स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने की बातें कर रहे थे तभी वो फ्लावर पॉट ऊपर से किसी ने नीचे फेंका था। अक अयान से बोलता है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला, ये सब तो उसके स्कूल में आने से पहले की बात है। अयान बोलता है कि स्कूल की ये सारी भूतिया स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस है पर अयान को ऐसा नहीं लगता कि ये कोई श्राप था। अक कहता है पर ऐसा क्यों। अयान बोलता है क्योंकि पौधों के हाथ पैर नहीं होते, वो खुद से हिल डुल नहीं सकते और किसी ने जरूर उसे गिराया था और उन लोगों का स्कूल बेकार है। ये सुनकर अक उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि अगर उसे स्कूल से नफरत है तो वो उस स्कूल में ही क्यों आया। अयान उसे कहता है कि अक को बहुत ही आसानी से गुस्सा आ जाता है। उसे बोलता है कि स्कूल के लोगों ने उसका क्या बिगाड़ा है, उन लोगों ने उसके साथ क्या किया है। अयान उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा हो रहा होता है पर वो अक को नहीं दिखाता, वो उसे कुछ भी नहीं बोलता और अक का हाथ अपने कॉलर से हटा देता है और वहाँ से चला जाता है। आगे वो जाकर उसे गार्ड से पूछता है कि क्या वो मिस्टर दीका को जानता है जो यहाँ इंग्लिश पढ़ाया करते थे। वो आदमी कहता है कि हाँ, वो एक अच्छे टीचर थे और शर्म की बात है और उसे कहीं भी बिकना नहीं चाहिए था। अयान बोलता है पर उसे ऐसा क्यों लगता है कि वो कहीं बिक गया। वो आदमी बोलता है कि उसने ऐसा सुना था और मिस्टर दीका जब स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट थे तब प्रिंसिपल उन पे गुस्सा हुआ करते थे पर इसके बाद वो लोग अच्छे से साथ थे पर अचानक से उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। और हमें दिखाया जाता है कि उस रूम के बाहर अक आकर खड़ा होता है।
आगे अयान को जाते हुए दिखाया जाता है। तभी उसके सामने से अक आता है और वो कंटिन्यू उसी की तरफ देख रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और अक को अयान की बोली बातें याद आती है जब उसने कहा था कि वो हमेशा उसका पीछा करता है। क्या वो अयान को लाइक करता है? और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।